महादशा में अंतर्दशा अष्टक वर्ग से समझे दिशा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिषी ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। अष्टक वर्ग से महादशा के फल की पहचान कैसे करें, ये हम इस कुंडली के अध्ययन से समझेंगे। उसके लिए हमने ये धनु लग्न की कुंडली को लिया है। वास्तव में इस कुंडली को थोड़ा अलग तरीके से चुना है। इस जातक को राहु की महादशा 24 अप्रैल 2022 तक थी। जातक का जन्म 1993 में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब चंद्रमा की महादशा थी, जिसके बाद मंगल महादशा आई और उसके बाद अब वर्ष 2004 में राहु ग्रह की महादशा शुरू हो गई, जो 2022 तक थी। राहु वृश्चिक राशि में विराजमान है। हम जब अष्टक वर्ग के नियमों के अनुसार राहु ग्रह के महादशा के संदर्भ में सोचते हैं तो वृश्चिक राशि को केवल 18 अंक मिले। कुल मिलाकर राहु की महादशा से जातक के जीवन में प्रचंड संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। महादशा के उस काल में जातक को बड़े बुरे अनुभव प्राप्त हुए। वर्ष 2022 में उन्हें गुरु महाराज की महादशा शुरू हो गई और यही से उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। धनु लग्न की इस कुंडली में लग्नेश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ उनके शत्रु की राशि आती है। इसलिए जब हम वैदिक पद्धति से कुंडली अध्ययन करते हैं तो हमें कई मुद्दों पर आगे विचार करना होता है। लेकिन अब जब हम अष्टक वर्ग पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं तो अष्टक वर्ग के अनुसार जातक के लिए ये महादशा कैसे होगी, इस विषय पर हमें विचार करना होगा। तो गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके शत्रु की राशि अर्थात शुक्र ग्रह की तुला राशि आती है। अष्टक वर्ग में लाभ स्थान को 45 इतने प्रबल अंक प्राप्त हुए। हमने पिछले ही भाग में चर्चा की थी कि यदि किसी स्थान को 28 अंक प्राप्त होते हैं तो वह स्थान जातक के लिए शुभ होगा। 30 से अधिक अंक प्राप्त हो तो बड़ा शुभ होगा। 35 से अधिक प्राप्त हो तो जातक बड़ी उन्नति करेगा। और साथ ही जब किसी स्थान को 40 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो वो स्थान समृद्ध होता है, जिससे जातक का पूरा जीवन समृद्ध हो सकता है। यहाँ गुरु महाराज तुला राशि में विराजमान है और सर्वाष्टक वर्ग में लाभ स्थान को 45 इतने मजबूत अंक प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्राप्त 45 अंकों में से गुरु महाराज के अंक कितने हैं, तो उत्तर 6 अंक है। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो इस स्थान को कुल 8 अंकों में से 6 अंक गुरु महाराज द्वारा दिए गए। नतीजन इस महादशा से जातक का पूरा जीवन समृद्ध हो सकता है। ये बात मैं उस जातक को पहले ही बता चुकी थी। जब वह मेरे पास आए थे बड़े हैरान हो गए थे, क्योंकि जीवन के पिछले कुछ सालों से वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। नतीजन जब मैंने उनसे कहा था कि वर्ष 2022 के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, तब यह पचाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, परंतु विश्वास के कारण उन्होंने सुन लिया, मान भी लिया। अब हम उनके इस महादशा का विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे और बाद में उन्होंने इस चीज़ का अनुभव भी लिया। सर्वाष्टक में प्राप्त कुल अंकों को देखते हुए ये 100% कहा जा सकता है कि गुरु महाराज की ये महादशा जातक के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। ये 100% सत्य है कि इससे जातक को आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। धनु लग्न में गुरु महाराज लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, अतः उनकी कृपा से जातक का व्यक्तित्व समृद्ध होगा, वास्तु से लाभ होगा, वाहन सौख्य प्राप्त हो सकता है। आने वाले 16 वर्षों में ये सब होगा, ऐसा 100% कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये महादशा के सभी 16 वर्ष एक जैसे लाभकारी होंगे? तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। गुरु महाराज महादशानाथ है,
लेकिन ज्योतिष के अनुसार अंतर्दशानाथ का भी जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अंतर्दशा बदलती है वैसे ही प्रभाव की दिशा भी बदलती रहेगी। इसीलिए अष्टक वर्ग के माध्यम से महादशा के साथ अंतर्दशा के फलों को भी देखना आवश्यक है। जब गुरु महाराज की महादशा शुरू हो गई है तो सबसे पहले उनकी अंतर्दशा आती है। इसके बाद 11 जून 2024 को शनि महाराज की अंतर्दशा जातक को शुरू हो गई। अब जब हम सर्वाष्टक वर्ग या शनि महाराज के भिन्नाष्टक वर्ग को देखते हैं तो शनि महाराज स्वराशि में अर्थात कुंभ राशि में विराजमान है। वहाँ उन्होंने 3 अंक दिए। जब हम तृतीय स्थान के अंकों को देखते हैं तो कुल 28 अंक मिले। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो अष्टक वर्ग के दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए शनि महाराज की यह अंतर्दशा जातक के लिए लाभकारी सिद्ध हो गई। इस अवधि में उनकी काफ़ी छोटी बड़ी यात्राएं हुई जिससे उनको लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही जातक का कर्तृत्व भी काफ़ी बढ़ गया। यह अनुभव जातक ने लिए और मुझे बताए। उन्हें अब पूरा विश्वास भी हो गया। शनि महाराज के अंतर्दशा के बाद 24 दिसंबर 2026 को उन्हें बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी। कुंडली में बुध धनु राशि अर्थात लग्न स्थान में विराजमान है। इस स्थान को कुल 26 अंक मिले हैं। अंक देखते हुए इस स्थान को आप बहुत शुभ या लाभकारी कह नहीं सकते, लेकिन जब हम बुध द्वारा दिए गए अंक देखते हैं तो वहाँ बुध ने 6 अंक दिए हैं। कुल मिलाकर ये अवधि अपेक्षा से मध्यम रह सकती है। बुध ग्रह इस कुंडली का सप्तमेश और दशमेश है। ज्योतिष के अनुसार सप्तम स्थान को जीवन साथी का स्थान और दशम को कर्म स्थान माना जाता है। दशम स्थान को अर्थ त्रिकोण के एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इस दृष्टि से देखते हुए इस अवधि में जातक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है जिसका प्रभाव जातक पर अवश्य पड़ेगा। बुध ग्रह की अंतर्दशा के बाद केतु की अंतर्दशा 31 मार्च 2029 को शुरू होगी। केतु इस कुंडली में षष्ठम स्थान में विराजमान है। अष्टक वर्ग में षष्ठम स्थान को कुल 32 अंक मिले हैं। राहु और केतु दोनों अष्टक वर्ग में नहीं होते। हालांकि ऐसे संकेत है कि राहु का फल देखना है तो शनि महाराज का फल देखिए और केतु का फल देखना है तो मंगल का फल देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में शनि सम राहु मंगल सम केतु माना गया। तदनुसार सर्वाष्टक वर्ग में षष्ठम स्थान को 32 अंक मिले, जहाँ वहाँ केतु विराजमान है और मंगल ने वहाँ 5 इतने मजबूत अंक दिए। जब बुध या गुरु महाराज किसी स्थान को 4-5 अंक देते हैं तो सामान्य या अच्छे अंक माने जाते हैं, लेकिन जब मंगल या शनि महाराज 5 अंक देते हैं तो उन्हें सबसे अच्छे अंक माना जाता है, क्योंकि मूल रूप से मंगल के केवल 39 अंक होते हैं। किसी स्थान को यदि उनके 5 अंक प्राप्त होते हैं तो ये बड़ी विशेष बात है। इसीलिए केतु की अंतर्दशा जातक के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान उन्हें नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। हम एक सामान्य समझ रखते हैं कि केत छुड़ाए खेत के अनुसार केतु की महादशा या अंतर्दशा सभी के लिए संघर्षपूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी हम कोई ऐसी भी कुंडली देखते हैं कि केतु की अंतर्दशा उस जातक के लिए लाभकारी सिद्ध हो। केतु की अंतर्दशा के बाद शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी। 7 मार्च 2030 से 5 नवंबर 2032 की अवधि में जातक को शुक्र की अंतर्दशा होगी। इस पत्रिका में शुक्र धनु राशि में विराजमान है। भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र ने इस स्थान को 4 अंक दिए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो मिले हुए अंक सामान्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र के 4 अंकों को हम अच्छे अंक कह नहीं सकते। तदनुसार फलों को देखते हुए शुक्र के इस अंतर्दशा से ऐसा लगता है कि जातक के लिए वह सामान्य रहेगी। जातक की उन्नति जो पहले ऊंची उड़ान भर रही थी वह मध्यम स्तर पर आएगी, या जीवन में जो उन्नति शुरू थी वह फिर से समांतर रेखा में आएगी।
गुरु महाराज की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के बाद जातक को रवि की अंतर्दशा शुरू होगी। रवि धनु राशि में ही विराजमान है। रवि ने धनु राशि में केवल 3 अंक दिए। कुल मिलाकर इस स्थान को 26 अंक है और उसमें रवि के 3 अंक को देखते हुए जातक को रवि की अंतर्दशा मध्यम लाभकारी होगी। गुरु महाराज की महादशा में रवि की अंतर्दशा के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा होगी। इस कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। सर्वाष्टक वर्ग में वृषभ राशि को 32 अंक और चंद्रमा को 5 अंक प्राप्त हुए हैं। अतः चंद्रमा के अंतर्दशा में जातक के भाग्य की वृद्धि होगी। 24 अगस्त 2033 से 24 दिसंबर 2034 की अवधि में चंद्रमा की अंतर्दशा होगी और जातक के लिए वह फिर से एक बार उन्नति कारक सिद्ध होगी। गुरु महाराज में चंद्रमा की अंतर्दशा के बाद मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। मंगल इस कुंडली में धनु राशि में ही विराजमान है। सर्वाष्टक वर्ग में मंगल को 3 अंक मिले हैं। उन्हें हम कम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मंगल के केवल 39 अंक होते हैं। उस दृष्टि से ये अंतर्दशा जातक के लिए सामान्य थोड़ी प्रगतिकारक हो सकती है, जिसमें जातक की प्रगति संभव है। मंगल के अंतर्दशा के बाद राहु की अंतिम अंतर्दशा शुरू होगी। राहु हमने शुरू से ही देखा है कि वह व्यय स्थान में विराजमान है। वहाँ कुल केवल 18 अंक मिले हैं। नतीजन ये अंतर्दशा जातक के लिए बेहद तनावपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार हम गुरु महाराज की महादशा अर्थात पूरे 16 वर्षों के फलों को अष्टक वर्ग में बांट सकते हैं। उसी के अनुसार महादशा का फल भी समझ सकते हैं, लेकिन ये केवल एक प्रकार हुआ। केवल एक प्रकार से किसी भी कुंडली का अध्ययन या विश्लेषण पूरा नहीं होता। जब हम महादशा को देखते हैं तो उसके फलों को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं। अर्थात गुरु महाराज की महादशा कुल 16 वर्षों की होती है, लेकिन ये अंतर्दशा के साथ बदलती रहती है। ये एक भाग हुआ। दूसरा भाग ये है कि 16 वर्षों में गुरु महाराज का जैसा गोचर शुरू रहेगा, उस अनुसार फलों की दिशा बदलती रहेगी। तो अब हमने गुरु महाराज के महादशा में अंतर्दशा के अनुसार फलों की दिशा कैसी बदली, इसका अध्ययन किया। गुरु महाराज के गोचर के अनुसार फल की दिशा कैसी रहेगी, इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। कुल मिलाकर अष्टक वर्ग के माध्यम से किसी भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा को समझने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है। वो नक्शे यदि आपके आँखों के सामने हो तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि इस स्थान को कितने अंक है, इस ग्रह ने इतने अंक दिए हैं। बस इसे देखने का अर्थ है कि महादशा का फल हमारे सामने स्पष्ट हो गया। इसमें और एक भाग आता है जिसे हम कक्षा कहते हैं। अब जब महादशा में अंतर्दशा के फल को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ग्रह किस कक्षा से भ्रमण कर रहा है, उस अनुसार फल की दिशा तय होती है। अब जिस जातक की कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं उसे वर्ष 2022 में गुरु महाराज की महादशा शुरू हो गई थी। गुरु महाराज के महादशा के इन 16 वर्षों में कौन सा ग्रह शुभ होगा या अशुभ होगा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। गुरु महाराज की इस अंतर्दशा में सबसे पहले आई। इस कुंडली में गुरु महाराज 15 अंश पर है, अर्थात वे रवि की कक्षा में है। चूँकि गुरु महाराज और रवि मित्र ग्रह है, इसलिए ये गोचर गुरु महाराज के लिए सुखकारक है। फलस्वरूप जातक को भी ये अंतर्दशा का फल सुखकारक होगा। गुरु महाराज के बाद शनि महाराज की अंतर्दशा आई। इस कुंडली में शनि 2 अंश पर है, अर्थात वे स्वयं की कक्षा से यात्रा कर रहे हैं। कुंडली में बुध और केतु दोनों ही 7 अंश पर है, अर्थात वे गुरु महाराज की कक्षा से यात्रा कर रहे हैं। बुध ग्रह बृहस्पति का मित्र नहीं है, केतु भी मित्र ग्रह नहीं है, इसलिए इस अवधि में कहीं न कहीं जातक के प्रगति की गति धीमे होने की संभावनाएं है। इसके बाद शुक्र के अंतर्दशा आएगी। शुक्र 6 अंशों पर है, अर्थात शुक्र भी गुरु महाराज की कक्षा में है। शुक्र और बृहस्पति को एक दूसरे के शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति है और शुक्र राक्षसों के गुरु है।
चूँकि शुक्र गुरु महाराज की कक्षा में है, इसलिए ये निश्चित है कि इस अवधि में भी जातक की प्रगति धीमी रहेगी। शुक्र के अंतर्दशा के बाद रवि की अंतर्दशा होती है। इस कुंडली में रवि ग्रह 11 अंश पर है, वहाँ मंगल की कक्षा आती है। रवि और मंगल बड़े अच्छे मित्र ग्रह है। रवि को ग्रहों का राजा और मंगल को सेनापति कहा जाता है। परिणाम स्वरूप रवि मंगल की कक्षा में भ्रमण कर जातक को शुभ फल देगा। इस अवधि में फिर से बड़ी प्रगति होगी। रवि की अंतर्दशा के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा होती है। कुंडली में चंद्रमा 18 अंश पर अर्थात वह शुक्र की कक्षा में है। चंद्रमा और शुक्र में एक तरफा मित्रता है, अर्थात उनका रिश्ता सम है। कुंडली में चंद्रमा शुक्र की ही राशि में विराजमान है, अतः ये अवधि जातक के लिए मध्यम रहेगी। चंद्रमा के बाद मंगल अंतर्दशा होती है। कुंडली में मंगल 11 अंशों पर है, अर्थात वह अपनी ही कक्षा में विराजमान है। नतीजन इस अवधि के दौरान जातक के प्रगति को फिर से गति प्राप्त होगी। मंगल के बाद राहु की अंतर्दशा होती है। राहु 7 अंश पर है और व्यय स्थान में बैठा है। यहाँ फिर से शत्रु की कक्षा में है। परिणामवश जातक के लिए ये काल बड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, अर्थात ये महादशा के 16 वर्षों का अंतिम काल होगा। फिर भी 16 वर्षों में से 14 वर्षों में जातक को प्रगति की गति प्राप्त होगी। जरा सोचिए, अगर आपकी हर भविष्यवाणी इतनी सटीक हो जाए कि सामने वाला दंग रह जाए, तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। ये संभव है अगर आप अष्टक वर्ग को सही तरीके से समझ लें। इसीलिए मैं आपके लिए एक 4 डेज लाइव वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जहाँ हम मिलकर कुंडली के हर पहलू को अष्टक वर्ग की नज़र से देखेंगे। सीटें सीमित है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी रजिस्टर करें। संक्षेप में हमने उन फलों का अध्ययन किया जो गुरु महाराज के महादशा के अंतर्दशानुसार बदलते हैं, लेकिन महादशा, अंतर्दशा और गोचर, इनका संयुक्तिकरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी जातक को कब फल प्राप्त होगा या कोई घटना कब होगी, ये महादशा और गोचर को देखे बिना आप जातक को कभी नहीं बता सकते। उसी से हमने महादशा और अंतर्दशा के विभाग को समझा। 16 वर्षों की महादशा में अंतर्दशा के अनुसार फलों की दिशा में बदलाव होंगे। अब 16 वर्ष की महादशा में गुरु महाराज के गोचर के अनुसार कैसे फल प्राप्त होंगे, इसका हमें अध्ययन करना है। इसीलिए अगले भाग में हम एक बार फिर से यही कुंडली लेकर अध्ययन करेंगे। 16 वर्षों की महादशा जातक को फल देते हुए गोचर के अनुसार क्या बदलाव लाएगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।